नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गणतंत्र दिवस से रिलेटेड प्रश्नों को जो प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको शामिल किया हूँ। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो मैंने प्रश्न शामिल किया है वो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान को कब लागू किया गया था? संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1930 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का पहला लिखित संविधान लागू करने वाला देश कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का पहला लिखित संविधान लागू करने वाला देश कौन सा है? यानी विश्व का पहला जो लिखित संविधान लागू किया है वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो जो देश है अमेरिका है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का आम चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम आम सभा जो चुनाव हुआ था 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत पूछ भी रहा है और पूछने की भी आगे संभावना है, इसलिए ध्यान से देखें। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सचिन सिन्हा को, डॉक्टर BN राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सचिन सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत पूछ रहा है। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव थे और ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो कह रहा है यहाँ कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान निर्माण के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से संविधान निर्माण के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है 7 समिति, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 13 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है इनमें से। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष और प्रारूप अध्यक्ष दोनों अलग अलग है, तो इसलिए मैंने इसमें परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए मैंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो आइए देखते हैं ध्यान से इसको। कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कानून दिवस भी एग्जाम में दे देता है। कानून दिवस, कानून दिवस भी दे देता है, तो से घबराना नहीं है, ठीक से समझना है। वीडियो में अंत तक बने रहें, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया हूँ इसमें। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कानून दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? इस तरह भी क्वेश्चन उलट के दे देता है। निम्नलिखित में से 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन बी है विधि दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विधि दिवस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विधि दिवस और राष्ट्रीय विधि दिवस, अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि कौन सा होगा। तो जब ऑप्शन में राष्ट्रीय विधि दिवस दिया हुआ रहेगा और विधि दिवस भी दिया हुआ रहेगा तो राष्ट्रीय विधि दिवस आंसर होगा, और जब राष्ट्रीय विधि दिवस नहीं दिया हुआ रहेगा तो केवल विधि दिवस ही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान बनने में कितने समय लगे थे? संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 12 माह 19 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि संविधान बनने में जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा लिखित एवं निर्मित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित एवं निर्मित संविधान किस देश का? ऑप्शन ए है चीन,
ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित और निर्मित संविधान जो है भारत देश का है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछते आया है। संविधान जिस समय बना था उस समय उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। उसमें अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 395 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में कितने अनुसूची थे? यानी जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 7 अनुसूची, 9 अनुसूची, 8 अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी 8 थी, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में कितने भाग थे? जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय इसमें भागों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 22 भाग, ऑप्शन बी है 21 भाग, ऑप्शन सी है 23 भाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भागों की संख्या जो थी 22 भाग था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान कब लागू किया गया था? संविधान निम्नलिखित में से संविधान कब लागू किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान कब लागू किया गया था? 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया। निम्नलिखित में से संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, इनमें से कहीं। संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? यानी जब देश भारत आज़ाद हो गया तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे किन्हें बनाया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र स्वर्ण, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने वोट मिले थे? जब संविधान सभा का आम चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस के कितने वोट मिले थे? ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 208, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय संविधान के आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जो है 208 वोट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दो इम्पोर्टेंस है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के आम चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने वोट मिले थे? तो ऑप्शन ए है 71, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 73, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग को 73, यानी कांग्रेस के जो है 208 वोट मिला था और मुस्लिम लीग को जो है 73 वोट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से देश में पहली बार आज़ादी का दिवस कब मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में बहुत बार पूछता है, यह आईएएस तक में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से देश में पहली बार आज़ादी का दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जैसे आईसीएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछता है या पूछ भी चुका है। निम्नलिखित में से देश में पहली बार आज़ादी का दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को,
ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से देश में पहली बार आज़ादी का दिवस कब मनाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश में आज़ादी का दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 26 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी निम्नलिखित में से 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? यह एग्जाम में पूछ देता है, करंट अफेयर्स के रूप में भी 71वां, 72वां, 73वां, इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये प्रश्न थे आज के लिए। मैंने आपकी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूँ, जो आज तक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ रहा था, पूछ भी रहा है और आगे भी पूछने की संभावना है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड जो प्रश्न मैंने हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो और एग्ज़ाम में आए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएँ। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।